लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने दी। G7 सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, 15,950 करोड़ के निवेश से 4 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना, 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। यूपी को एयरक्राफ्ट सर्विस और ओवरहॉलिंग का हब बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद के बैठक में डेटा पार्क स्थापना हेतु जो उत्तर प्रदेश में 14 प्रस्तावों का अनुमोदन हुआ है, जिसमें जो निवेश हो रहा है वो करीब 15,950 करोड़ का है। 4,000 लोगों की करीब उसमें नौकरियां और रोजगार से वो प्रभावित करेगा। इसके अलावा इस बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे को लेकर किया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र के परिवहन रेल के साथ अनुबंध, रेलवे ब्रिज अंडरपास के लिए एनएचएआई और रेलवे के साथ एमओयू होगा। 300 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। राज्य सरकार का खर्च 10% होगा। पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध होगा और ये अनुबंध एमओयू शीघ्र ही साइन कर लिया जाएगा केंद्र सरकार के साथ, ताकि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, समस्या है, जिससे 300 रेलवे ओवरब्रिज का लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द जहां जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और सेफ्टी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये परियोजना लाई गई है। इसके अलावा सरकार ने होमगार्ड्स को भी बड़ी सौगात दी है। होमगार्ड को ड्यूटी भत्ता 786 के साथ प्रतिदिन भुगतान होगा। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल योगी सरकार अब यूपी के विकास के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसे आप इन कैबिनेट के फैसलों से समझ सकते हैं। इससे प्रदेश में निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। टीम न्यूज स्टेट। जर्मनी के G7 समिट में शामिल हुए पीएम भारत की बात को रख ही रहे हैं। साथ ही तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को यूपी के ओडीओपी उत्पादों का गिफ्ट देकर यूपी के हस्तशिल्प को बढ़ावा दे रहे हैं। यूपी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ा रहे हैं। G7 की समिट में शामिल होने के लिए जब जर्मनी के श्लॉस एलमाउ में पीएम मोदी पहुंचे तो उनके साथ यूपी के हस्तशिल्प उत्पादों के कई ऐसे आइटम थे जिनको ओडीओपी योजना के तहत यूपी में बढ़ावा मिल रहा है। मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उनके साथ गए ओडीओपी के उत्पाद उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प की विरासत का गुण गा रहे थे, जिसमें बनारस की साड़ी थी तो कन्नौज का इत्र और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी खास थे। स्थानीय कारीगर जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी कला को दुनिया में आज जो मशहूरी मिली है, जो प्रसिद्धि मिली है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद के जो हमारे उत्पाद हैं उनको G7 में राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किया है। ये एक जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं जो कि जिन्होंने उन सभी आइटम्स को बनाया, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। जर्मनी में प्रधानमंत्री विश्व के जिन शीर्ष नेताओं से मिले, उन्हें उपहार स्वरूप कोई न कोई ओडीओपी उत्पाद दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग सेट उपहार में दिया। ये कफलिंग राष्ट्रपति के लिए था और मैचिंग ब्रोच फर्स्ट लेडी के लिए तैयार किया गया था। गुलाबी मीनाकारी एक जीआई टैग कला है। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो काशिदा से मिले तो उनको आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी गिफ्ट की। मिट्टी के बर्तन पर काले रंगों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलंदशहर के प्लेटिनम हैंड पेंटेड टी सेट गिफ्ट किए। इस साल मनाई जा रही रानी की प्लेटिनम जयंती के सम्मान में क्रॉकरी को प्लेटिनम मेटल पेंट से रेखांकित किया गया है। इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को
जरदोजी के डिब्बे में ITR की बोतलें भेंट की गयी। जरी जरदोजी बॉक्स पर फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में खादी, रेशम और साटन पर हाथ से कढ़ाई की गई है। मुख्यमंत्री जी ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं और वो जो भी उनसे मेहमान मिलते हैं, जो विदेशी राजदूत आते हैं या सेलिब्रिटीज आती हैं, वो भी एक जनपद एक उत्पाद उनको भेंट में करते हैं, ताकि उससे ये जो योजना है इसके बारे में भी और जो उत्पाद है उनके बारे में भी सामने वाले जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं उनको जानकारी हो। और उसका नतीजा ये है कि हमारा निर्यात जो है लगभग पिछले 5 साल में 2 गुना हो गया है। इसी तरह इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी को आगरा का मार्बल इनले टेबल टॉप गिफ्ट किया गया, तो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को मुरादाबाद के पीतल से बने पॉट गिफ्ट किए गए। ये निकल पेंटेड बर्तन मुरादाबाद की उत्कृष्ट कृति हैं। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल को प्रयागराज की मूज बास्केट और सीतापुर की कॉटन दरी गिफ्ट की गई, तो पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो को राम दरबार की प्रतिमूर्ति भेंट की, जो गूलर की लकड़ी से बनाई गई है। MSME नवनीत सहगल जो कि बता रहे हैं कि इससे बड़ी ब्रांडिंग कुछ नहीं हो सकती इस देश में, जब ODOP के प्रोडक्ट को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के राष्ट्राध्यक्षों को उपहार के स्वरूप दे रहे हैं। इससे साफ है कि कलाकारों